आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दिन अपना ऐसे गुजारो कि कम से कम एक सदका, एक ऐसी नेकी, एक लिल्लाह जरूर खर्च करो, अल्लाह अकबर, चाहे वो ये हो कि अपनी बीवी के मुंह में एक निवाला ही डाल दो। अल्लाह अकबर, इतना जरूर करो। वो ये है कि यार किसी की मदद कर सकते हो, अपने माल में से, अपने पैसों में से, अपने खाने में से, जो चीज भी तुम कर सकते हो उसको उसमें शुमार शुमार समझो। कर। देखिए, मैं दीन में आपको एक प्रिंसिपल बता दूं, हम्म, अगर प्रिंसिपल आप समझ जाएं तो आपके लिए तकवे का रास्ता सहल हो जाता है। इट बिकम्स इजी फॉर यू। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने वादा के खिलाऊंगा, आय हाय, यकीन नहीं आता क्या? जब हम सदका खैरात की बात करते हैं तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि सदका क्या है और खैरात क्या है और उसके बाद ज़कात क्या है और फितराना क्या है। तो ये अगर इन चीज़ों को भी हम लोग ज़रा थोड़ा सा एलेब्रेट कर दें तो। हाँ, देखिए, हर वो चीज जो आप अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं अल्लाह अकबर, वो लिल्लाह है। वो सदका यानी कि एक अच्छी चीज, नेकी है, आप चैरिटी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दिन अपना ऐसे गुजारो कि कम से कम एक सदका, एक ऐसी नेकी, एक लिल्लाह जरूर खर्च करो, अल्लाह अकबर, चाहे वो ये हो कि अपनी बीवी के मुंह में एक निवाला ही डाल दो। अल्लाह अकबर। तो सहाबा हैरान हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है, तो इसमें उन्होंने कहा अपनी जिम्मेदारी पूरी करना भी सदका है। सदका है। अल्लाह अकबर, वो हर अच्छा काम सदका है। अल्लाह मुस्कुरा के अपने भाई को मिलना सदका है। लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आना सदका है। अब आ जाते हैं हम फाइनेंशियल सदके के ऊपर, जो असल में एक तो ये तस्वर है कि सदका सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं। सही, बिल्कुल सही। एक है वो जो कुछ खास लोगों पे फर्ज है, वो ज़कात है। ओके, जो असहाबे निसाब हैं, बिल्कुल वो कहते हैं इतनी वेल्थ या इतने एसेट्स हैं, तो उसमें से एक छोटा सा 2.5% है। दुनिया के किसी मुल्क में 2.5% से कम टैक्स नहीं है। टैक्स नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक दफा साल तो वो 2.5% आपने दे देना है उनको जो मुस्तहिक हैं उन कामों के लिए, वो लेड आउट है, वो स्पेसिफिक खर्चा है। दूसरा वो सदका है जो सब पे फर्ज है। अरे, और वो जैसे कि मैंने भी हदीस आपके सामने बयान की कि वो नेकी तो रोज कोई ना कोई करनी ही करनी। फरमाया चाहे अपने भाई को सवारी पर चढ़ते हुए मदद कर दो, अल्लाह, किसी यतीम के सर पे हाथ फेर दो, वो भी सदका है। किसी को मुस्कुरा के मिल लो, तो ये भी सदका है। अल्लाह। तो एक तो ये चीज है कि वो सब पे फर्ज है। तीसरा सदका वो है जो ऑप्शनल है, और वो ये है कि आप अगर इस लायक हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह ने फरमाया कि ना तो इतना करो कि खुद मुश्किल में पड़ जाओ और ना अपने आप को बुखल में डाल दो। इतना जरूर करो, वो ये है कि यार किसी की मदद कर सकते हो, अपने माल में से, अपने पैसों में से, अपने खाने में से, जो चीज भी तुम कर सकते हो उसको उसमें शुमार समझो। अच्छा, मैं इसमें फिर से करूं, हम सारे सदके को फाइनेंशियल समझते हैं या एक अमाउंट समझते हैं, या एक कम से कम अमाउंट तो इतनी हो नहीं। फिर वही मिसाल दूं मैं आपको, आपके घर में हमारे घरों में आमतौर पे 5 के एवरेज 4-5 लोग रहते हैं। कोई वालिदैन होंगे, 2 बस बच्चे सिर्फ होंगे, 5 लोग तो होते हैं, एक आधे को मुलाजिम भी होगा। यानी कि रोजाना आपके घर में 5 लोगों का खाना पकता है, सालन पकता है, दाल पकती है, गोश्त भी पकता है। क्या एक, अगर मैं आपसे कहूं कि इरफान साहब ये जो आप खाना पका रहे हैं, थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, थोड़ा सा शोर लंबा थोड़ा जा कर लो, थोड़ा जा एक बंदा होर मैंने खाना, मैं थोड़े को ना रात तक खाना, मेरे को ड्यूटी होती है वहां पे मेरी, तो आप कहेंगे वरना ऐसी क्या बात है, अल्लाह के लिए कर लोगे तो बेहतर। अल्लाह। तो एक टाइम का, रोजाना नहीं, वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा बना। मैं खवातीन से कहता कोशिश करें कि खुद पकाया खाना, खुद पका खाना। बिल्कुल सही। मैं आपको बताऊं, हजारों लाखों बलाएं टल जाती, हजारों मुसीबतें टल जाती, हजारों बीमारियां मुड़ जाती हैं, हजारों मुश्किलात मुड़ जाती हैं। और अगर आप उन खवातीन में से हैं, मेरी बहनें बेटियां जो खुद नहीं कुकिंग इस वजह से करती, वर्किंग वेमेन है, जो रीजन, तो एक दफा ना जरा उसको हाथ ही लगा दे, एक दफा चमचे सिर्फ घुमा या अपने हाथ से उसको पैक कर और किसी एक मुस्तहिक को खिला दें। और आपके बजट में
अगर कोई क्या हो जाएगा, कोई 5% फर्क पड़ जाएगा, 2% फर्क पड़ जाएगा, ग्रोसरी में फर्क पड़ेगा ना सिर्फ। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क बंदे पड़ेगा, का तो हम पता चलता ही नहीं है, वैसी फ्रिज में पड़ा पड़ा सड़ रहता जाता है, है। कई दफा तो ऐसा भी होता है, पड़ा हाँ, रहता है। हाँ, लेकिन अगर वो फर्क पड़ पड़ जाएगा जाए। तो वो जो 700 गुना का उसने वादा किया वादा है, किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ये अकबर। सौदा घाटे का सौदा घाटे नहीं का होता। सौदा नहीं है, बट आपको जो फेथ और कॉन्फिडेंस जो है ना, फिर वो कुछ बड़ा सदकात इम्पोर्टेंट हैं, कुछ ऐसे ऐसे के फिदिया है, है। जी जी। बाज आमाल का, जैसे रोजे बाज लोग रख नहीं सकते, कोई उज़र है उनके पास, कोई और मुश्किल है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को 2 वक्त की रोटी पर फॉर 1 पर्सन, फॉर 1 पर्सन पर रोजा पर रोजा आप दे दें, डेली किसी को दे दें वो, और आप रमजान में दे दें तो बहुत अच्छा है, बहुत अगर अच्छी आपका बात नहीं हो सका तो बाद में दे बाद दें। में दे दें। आप किसी ऑपरेशन से गुजरे हैं, कोशिश तो करें कि अगर बीमारी टेम्पररी है तो रोजे पूरे करें, मतलब ये कोई रोजे का फाइन नहीं है, फाइन नहीं, बिल्कुल कि आप रिशक ना रखें मर्जी से। और टेम्पररी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले मैं अगर ये बात कर लूं कि फिदिया और फितराना, जी देयर इज डिफरेंस बिटवीन इट दीस थिंग्स। जी जी, फिदिया और फितराना में फ़र्क है जी। फितराना है सदका, फितराना जो है वो एक अमाउंट ऑफ मनी है या ग्रेन है जो हम देते हैं मुस्तहिक लोगों को कि वो ईद को सेलिब्रेट कर सके, वो फितराना होगा। तो वो स्पेसिफिकली आप मतलब फितराने के पैसों का एक मसरफ है, एक जगह जहां आप खर्च कर सकते हैं। ओके, यानी फितराने के पैसों से किसी को आपने साइकिल ले दी, उसमें भी कोई परसेंटेज है कि इतने जॉक वो हर साल वो सरकार जो होती है ना, वो उसमें भी स्लैब्स हैं, हाँ, तो अपने स्लैब पे जिसमें आप फिट होते हैं उस हिसाब से कर खजूरों के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से वो जो है। और ये कई लोग कहते हैं कि आखिरी दिन आखिरी रोजा होने के बाद ईद की नमाज पढ़ने से पहले का जो टाइम है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो एक इसके लिए सबसे अफजल ये है कि क्योंकि ये आमतौर पे खाने की चीज होती है ना, सेलिब्रेट करना है आपने ईद को, एक्स्ट्रा मील, तो आप इसको जितना करीब जाके देखें, गरीब आदमी है ना, तो अगर आपने को बहुत पहले दे दिया तो वो उसको कहीं और कंज्यूम हो जाएगा, फिर खाली हो जाएगा वो। तो इसका मकसद ये होता है, लेकिन अगर उससे पहले भी आप कुछ दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, बस उसका ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका ख्याल रखें। जरूरी नहीं है कि उसी स्पेसिफिक टाइम पे दिया जाए और इस तरह से किया जाए। एक आदमी ताकि अगर मुस्तहिक होता है बेचारा, उसने कोई सूट कपड़ा सिलवाना है, कुछ करना है, या घर में कोई चाशनी लेके आनी है, तो वो उसके लिए बाइंग टाइम तो उसको थोड़ा सा मिल जाए। ये तो ना हो कि ईद के उतने टाइम पे हो कि वो उसके बाद उसको सेलिब्रेट ना कर सके, ये भी चीज़ हो गई इसमें। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन आ जाती है, पता नहीं मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जो है इसको बहुत बेहतर तरीके से सम अप कर पाएंगे। वो है कि हमेशा जब भी रमज़ान शरीफ आता है तो तरावियों की कंट्रोवर्सी है कि 8 पढ़नी है, कि 20 पढ़नी है, कि 12 पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। कुछ लोग कहते हैं कि उमर के दौर से शुरू हुई थी, उससे पहले नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरावी पढ़ाई थी, तरावियाँ तो नहीं, नौफिल पढ़ाए थे, चीज़ें हुई थी। वंस एंड फॉर ऑल कैन वी फिक्स इट अप? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंटरनेट के दौर में शायद कोई भी डिबेट ख़त्म नहीं की जा सकेगी। वो एंडिंग इसका एंड नहीं होगा। मैं तमाम व्यूअर्स से एक बात कहूँगा कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये मेरा मशवरा समझ, अल्लाह अकबर, इसको फतवा चाहिए या फ़िक़ही बहस करनी है तो आप तशरीफ़ ले आए, हम बैठ के करेंगे, वो भी कर लेंगे। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम अपने व्यूअर्स को कम वक्त में एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफर और जोड़ने की बात, ऐसी बात ना करें, एक ऐसा सोल्यूशन दें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। आपने दुरुस्त कहा कि हर साल ये रमज़ान में डिबेट शुरू हो जाती है, गर्मा गर्म 8 और 20, और हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 8 और 20 की ऑप्शन अवेलेबल हैं, और बाकी मुल्कों की तरह 12-40 वाली नहीं है, तो हम तो ये 8-20 में लगे रहते हैं। तो मैं अपने तमाम साथियों से ये कहता हूँ कि यार तुम 8 वाली की फिक्र कर रहे हो जो 20 वाले हैं, जो 8 वाले हैं वो 20 वालों को गलत कह रहे हैं, उन पे मेहनत, उन पे बहस मुहाइसा, अपनी एनर्जी सर्फ कर रहे हैं। यार वो जो 0 वाला बेचारा है उसकी फिक्र किसने करनी है? अल्लाह अकबर। अगर एक 0 वाला है, अगर एक शख्स बीमारी में, मजबूरी में, नौकरी में, धंधे में मुझे कहता जी मैं 4 पढ़ लूं, मिसाल के तौर पर, जी मेरे पास वो टाइम ही नहीं है, मेरे वर्किंग आवर्स हैं, तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो मैं कहूँगा यार तू 4 तो पढ़। अच्छा, कुछ तो करो ना। अब ये उनके लिए नहीं है जो 8 पढ़ सकते, सुनने वाले वो जान के जी वो मौलवी साहब ने कहा था जी 4 पढ़ेंगे, मैंने ये नहीं कहा,
देखिए मैं दीन में आपको एक प्रिंसिपल बता दूं, अगर प्रिंसिपल आप समझ जाएं तो आपके लिए तकवे का रास्ता सहल हो जाता है, इट बिकम्स इजी फॉर यू। बिल्कुल सही। और वो एक जुमला अंग्रेजी का छोटा सा है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, अपनी हैसियत इस्तेताअत की आला तरीन दर्जे तक, हाँ, द बेस्ट आई कैन डू, जितना आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आप अगर दीन के सारे मामलात को इस आईने से देखना शुरू कर, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ फॉर दैट थिंग, क्योंकि हम लोग अफसर के लिए अपने दफ्तर में अफसर के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट के मेयार हमारे अपने लिए भी कुछ और होते हैं, तो अल्लाह मियां के साथ को मेयार थोड़े से हमारे कॉम्प्रोमाइज होता है आपने कि अच्छी जी एक मैं अच्छा बात नहीं है, कर सकना ले दस अफसर कह दे तो फिर आप एक्स्ट्रा माइल्स भी चले जाते हैं। आप सही फरमा रहे हैं। और हम बहुत चीजें, मेरे ख्याल में इंसान है ना, जितना झूठ अपने आप से बोलता है ना, दिस इज व्हाट आई एम किसी और सेइंग। से बोल नहीं कोई सकता। हम आज इसमें ऐद रमजान में ये भी कर लें कि हम अपने साथ बाकियों के साथ तो बात की बात अपने साथ अपने आप को डिसीव करना छोड़ दें। मैं ये इसको मिसाल यूं समझाता हूं कि जो शख्स ये कहे कि जी के बहुत मुश्किल है मेरे लिए फजर पे उठना, ले दस, तो मैं कहता हूँ यार अगर तुमको कोई ये कह दे कि तुम सुबह फजर पे उठोगे तो तुमको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, दूंगा है। है? तो मेरे ख्याल में अक्सर लोगों के लिए 1 लाख रुपए बड़े पैसे होते होंगे, पैसे होते होंगे, सबके लिए शान और से कोई भी दुनियावी टास्क हो, किसी भी को टास्क छोड़ने जाना, बेनिफिट हो, तूने कोई इंटरनेशनल फ्लाइट बेनिफिट पकड़नी हो, है तो तू भाई फिर तो और तुमने रोजाना उठना सुबह 4 रोजाना बजे, उठना, तुम्हें हर रोजाना के तुम्हें पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे। तो ये बताइए कितने लोग हैं जो रात को सोएंगे? नहीं, कई लोग तो सोएंगे नहीं सोएंगे नहीं इस कि चक्कर में गुजर कि ना भाई जाए, सुबह कहीं मेरा वो वक्त टाइम ना उठा मिस हो ले। जाए। तो यार अल्लाह तुम्हें बुलाता है, अल्लाह हमें ना अपने इन तसव्वुरात को ना जरा रीथिंक करना चाहिए, रीथिंक करना रिफ्रेश करना चाहिए। और रमजान एक अच्छा वक्त है उसको मजीद करने के लिए, बस आबिद से बचाओ। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। अगर मेरी आपकी कोई हजारों लाखों सैकड़ों मुलाकातें तो नहीं, दर्जनों मुलाकातें भी नहीं होंगी। अगर आपसे मैं कहूं कि इरफान साहब कल शाम का खाना मेरी तरफ, ठीक है, फैमिली को भी ले आए, हाँ, तो आप घर जाके अनाउंस करेंगे कि जी वो खाना बेगम कल कुछ नहीं पकना वाह वाह वाह, है जी, दोपहर को बच्चों को सैंडविच खिला दो, खिला दो थोड़ा मौलवी सा, साहब के घर खाना होला बड़ा होला अच्छा खिला होता दो, होगा बिल्कुल सही, डेफिनेटली, हाँ वो खुद भी माशाल्लाह। खाने में लगते तो वो भी खुश हो जाएंगे खुश हो जाएंगे कि ना बर्तन पकाना है, ना बर्तन, ना कुछ, ना बड़े कुछ। आराम से आप बिल्कुल शाम सही, के वक्त अपनी सवारी में बैठेंगे और बैठेंगे, मेरे घर आके बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे, और कुछ हम गप लगाएंगे, उसके बाद इस तरह तरीका कार है, खाना बिल्कुल लग सही, जाएगा, खाने लग खाना जाएगा। शुरू कर देंगे। अच्छा, अभी मेरे ऑफर करने से, इनवाइट करने से लेकर जब तक आप पहला निवाला नहीं डालते, तकरीबन फासला कोई 18, 24, 25 घंटे का है, होगा, बिल्कुल है। इन 24, 25, 30 घंटों में एक दफा आपको ये ख्याल आएगा कि यार शायद मौलवी साहब ना ही खिलाएं, ले दस, कभी आपको ख्याल आएगा नहीं, कि जी, आप कहेंगे नहीं यार, कैसे हो सकता, भले मानस आदमी है, भले कैसे मानस हो आदमी सकता है है यार, यार। अच्छे भले आदमी है, मेरी खुद कुछ ऑफर मुलाकात, किए, खुद खुद ऑफर भी किया, मैंने मैंने मांगा था उनसे खाना, हाँ, तो कैसे मुमकिन है कि हाँ, वो ना खिलाएं? ना खिलाएं, उन्होंने वादा किया है, और हम रिकन्फर्म भी नहीं करेंगे, अपनी कंफर्म भी नहीं करेंगे आप, ऐसा ही है, जो टाइम होगा उसमें पहुंच पहुंच जाएंगे। 10 मिनट पहले ही पहुंच तो जाइए। अल्लाह ताला ने वादा के खिलाऊंगा, आय हाय, यकीन नहीं आता क्या? नहीं आता था, कितने हम देखिए ना, बेफैज रिलेशनशिप की बात लोग है, एक 4-5 मुलाकातों वाला आदमी पे एतबार आप कर लेते हैं। हैं, बेफैज लोग हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी सोच को कमजोर खुद बनाया है, खुद बनाया है, इसको मजबूत कर ले। मजबूत बनाया है। कैसे? दुआ हाँ, मांग कैसे ले, बोले, दुआ मांगना। शॉर्टकट तो सबसे अच्छा यही है, दुआ मांग ले। और जो जो काम उसने करने को सिखाए हैं, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उनको करना शुरू कर दें। उस ग्रुप में खुद ब खुद मजबूती आना शुरू कर मजबूतियाँ, अल्लाह अल्लाह, अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी सी जो है वो डेविएट कर ले तो ज्यादा आसानियां हो जाएंगी।